मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सॉल्यूशन बाय आरव एंड अनिका। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बजट 2023 में आए हुए न्यू रेजिम के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं कि अभी एट प्रेजेंट दो रेजिम चल रहे हैं, ओल्ड और न्यू। और रिसेंटली अभी एम्प्लॉयर से पूछा भी जा रहा है कि अगर आपको टैक्स रेजिम चूज़ करना है तो आप कौन सा टैक्स रेजिम चूज़ करेंगे। मतलब आपको ओल्ड रेजिम जो है चूज़ करना है या फिर न्यू रेज्यूम जो है चूज़ करना है अपने टैक्स डिडक्शन के लिए। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपके सारे डाउट क्लियर करने वाला हूं, जिसमें आपको मैं ये बताऊंगा कि आपको कितना स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलने वाला है और सब चीज़ें होने के बाद में आप कौन सा रेज्यूम जो है अडॉप्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों, मैं आपको एक कैलकुलेटर भी प्रोवाइड करूंगा, जिसमें आप अपनी इनकम डाल करके और अपनी सेविंग को डाल करके चेक कर सकते हैं कि मुझे कौन से रेजिम को चूज़ करना होगा। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं कि बजट 2023 के अंदर में जो न्यू रेजिम आया था और ओल्ड रेजिम जो है उसमें क्या डिफरेंस है। जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, यहाँ पे अगर हम सबसे पहले बात करते हैं ओल्ड रेजिम की, तो यहाँ पे जो ओल्ड टैक्स स्लैब था 0 से लेकर के 2.5 लाख तक 0% टैक्स था। आपको वहाँ पे कुछ भी पैसा देना नहीं होता था। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेज में अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में है, तब भी आपको कोई टैक्स नहीं देना होता था, बशर्ते 5 लाख से कम अगर आपकी इनकम है। लेकिन जैसे आप 5 लाख से ऊपर जाते हैं, 2.5 लाख से 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, और जैसे ही आप 5 लाख से ऊपर जाएंगे तो आपको 5% का टैक्स पे करना होगा। अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट स्टेज जो आप देखेंगे, जिसमें बताया गया है कि अगर आपकी इनकम 5 लाख से 10 लाख के बीच में आ जाती है, उस केस के अंदर में आपको 20% टैक्स को पे करना होगा। और अगर आपकी इनकम 10 लाख से ज़्यादा हो जाती है तो आपको 30% से ज़्यादा टैक्स को पे करना होगा। अभी यहाँ पे आप थोड़ा सा कन्फ्यूज हो रहे होंगे इस दोनों स्लैब को देख करके कि यहाँ पे 2.5 से 5 लाख में 0% था और यहाँ पे 2.5 से 5 लाख का स्लैब है, लेकिन फिर यहाँ पे 5% हो गया। तो दोस्तों यहाँ पे ऐसा है कि 2.5 से 5 लाख तक की इनकम, यानी कि 5 लाख तक की कम की इनकम अगर आपकी है तो 0% आपका टैक्स लगेगा। लेकिन जैसे ही आप 5 लाख से ऊपर की आपकी इनकम हो जाएगी, तब आपको 5% का टैक्स तो ये पे करना होगा। उसके बाद में 5 लाख से ऊपर की जो आपकी इनकम रहने वाली है, मान लीजिए किसी की 7 लाख आ गई है, तो आप इस स्लैब में आ जाएंगे 5 से 10 के बीच में, तो आपको 20% यानी कि दोनों मिला के 25% जो है आपको इनकम टैक्स पे करना होगा। तो इस चीज़ में आपने कन्फ्यूज़न नहीं होना है। अब हम दोस्तों बात करते हैं जो न्यू टैक्स रिजीम आ गया है उसके अंदर में क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले दोस्तों 0 से लेकर 3 लाख तक आपको कोई टैक्स पे नहीं करना, तो इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है आपको। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है 3 से 6 लाख अगर आपकी इनकम है, तब भी आपको 0% टैक्स पे करना होगा। अब यहाँ से चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, जिसमें देखा गया है कि 3 से 6 लाख की इनकम है, 3 से 6 लाख तक की अगर आपकी इनकम है, लेकिन अगर आप 7 लाख की जो स्लैब है उसको क्रॉस कर देते हैं, तब आपको 5% इनकम पे करनी, 5% आपको इनकम टैक्स पे करना होगा। तो यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे साफ दिख रहा है 3 से 6 तक कोई आपको टैक्स पे नहीं करना है, क्योंकि आप 7 लाख से कम की इनकम है। और जैसे ही आप 7 लाख से ऊपर जाएंगे तब आपको 5% जो है पे करना होगा, क्योंकि आप 3 से 6 लाख के स्लैब को टच कर रहे हैं। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेज में सेम चीज़ 6 से 9 लाख तक में 0% इनकम है, और जैसे ही आप 9 लाख से क्रॉस करते हैं तो आपको 10% जो है इनकम टैक्स पे करना होगा। उसके बाद में 9 से 12 लाख तक की इनकम में 15% टैक्स है, 12 से 15 लाख तक की इनकम में 20% टैक्स है, और अगर आपकी इनकम 15 लाख से ऊपर है तो आपकी इनकम 30% है। तो दोस्तों ये एक स्लैब था, तो इसमें भी अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है तो आप इसको नहीं भी देखते हैं तो आपने बिल्कुल भी जो है कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं करना है। ये सिर्फ आपके नॉलेज के लिए मैंने बताया था। अब हम चलते हैं कैलकुलेटर की तरफ में, वहाँ मैं आपको चीज़ें कैलकुलेट करके दिखाऊंगा, जिससे सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों चलिए देखते हैं इनकम टैक्स कैलकुलेटर में कि आप ओल्ड टैक्स रिजीम करके आपको बेनिफिट मिलने वाला है या फिर आपको न्यू टैक्स रिजीम चूज़ करके बेनिफिट मिलने वाला है। ये एक सिंपल सा कैलकुलेटर है, जिसके अंदर में आप अपनी चीज़ें इनपुट करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपको शो कर देगा कि आपको कौन सा टैक्स रिजीम
बेटर रहने वाला है। तो सबसे पहले दोस्तों हम चल लेते हैं कि आप जैसे देख रहे हैं यहाँ पे कि सबसे पहले अगर इनकम किसी की 2.5 लाख तक की है तो आप जानते हैं कि 2.5 लाख तक की इनकम के अंदर में आपको जो है कोई भी टैक्स पे नहीं करना होगा, यहाँ भी पे नहीं करना होगा और आपको न्यू वैलेट में भी आपको पे नहीं करना होगा। सेकेंड स्टेप है आपका 3 लाख तक का, इस पर भी आपका कोई टैक्स पे नहीं करना होगा। थर्ड वाला जो है 5 लाख तक का है, उस पर भी आपको कोई टैक्स पे नहीं करना होगा। दोनों के अंदर में जो दोनों में यहाँ पे जीरो जो आपको दिख रहा होगा, यहाँ भी आपका जीरो है और यहाँ पे आपका जीरो है। अब बात आती है 4 टैक्स स्लैब का, जो कि आता है 5 से 6 लाख तक का। तो 5 से 6 लाख तक का जो स्लैब है, अगर मान लीजिए किसी का 5,80,000 इनकम उसकी बनती है और 50,000 रुपया उसको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाता है, इसके अलावा 50,000 रुपये वो अपना सेविंग दिखा देता है, उस कंडीशन में उसका टैक्स जीरो हो जाएगा। ये है ओल्ड टैक्स रिजीम में। वहीं बात करें न्यू टैक्स रिजीम में, तो आप अगर अपनी कोई भी सेविंग नहीं दिखाते हैं ऑटोमेटिकली आपका टैक्स जीरो ही माना जाएगा। तो इस कंडीशन में भी दोस्तों दोनों में से कोई भी आप चूज़ करें, आपका टैक्स नहीं लगने वाला है। ये रहेगा जिसकी इनकम 6 लाख तक की है। नेक्स्ट स्टेज में चलते हैं। अगर ऐसा कोई कार्मिक है जिसकी इनकम 6 से 7 लाख रुपए तक की है, तो उस केस के अंदर में जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे इस कार्मिक की 6.5 लाख रुपए इनकम दिखा रहा है, जिसमें उसने 50,000 रुपये इसको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा और 50,000 रुपये वो अपनी सेविंग दिखा रहा है। तो ये चीज़ें करने के बाद में टोटल उसकी जो नेट टैक्सेबल इनकम बनती है 5,50,000, तो उसको 22,500 रुपये का टैक्स पे करना होगा। वहीं अगर बात करें हम न्यू टैक्स रिजीम की, तो वहाँ पे आपको 50,000 स्टैंडर्ड से मिलने वाला है। साथ में कोई भी आपको अगर सेविंग प्लान नहीं दिखाते हैं तब भी आपका टैक्स जो है जीरो रहेगा। इट मीन्स अगर आपकी इनकम 7 लाख तक है और आप चाहते हैं कि मैं न्यू टैक्स रिजीम अडॉप्ट करूं, तो आप न्यू टैक्स रिजीम अडॉप्ट कर सकते हैं। वहीं बात करें अगर आपके पास में एक्स्ट्रा सेविंग है, अब मैं आपको दिखाता हूं कैसे। मान लीजिए कि इस भाई ने जो है दिखाया था कि मेरे पास 50,000 की सेविंग है, यही सेविंग अगर 50,000 की मैं यहाँ पे कर देता हूँ, इसको मैं इंक्रीज़ कर देता हूँ कि 50,000 ना करते हुए मेरी सेविंग जो है 2 लाख रुपए है, तो उस केस के अंदर में आप देखेंगे यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो है इसका जो टैक्स दिख रहा है जीरो हो गया। आप देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पे 6 से 7 लाख की इनकम थी, 6.5 लाख रुपए इसका इनकम आता था, 50,000 इसका ट्रांजेक्शन था और 2 लाख रुपए इसने अपना अलग से सेविंग दिखाया, तो 2.5 लाख रुपया इसका सेविंग हो गया, 6.5 लाख रुपया इसकी इनकम थी, 4 लाख रुपया टैक्सेबल इनकम है। आप 6 से 7 लाख की ट्राई में नहीं आ रहे हैं, आपका टैक्स भी जीरो हो गया। ये उस केस में हुआ जब इन्होंने अपना जो है इनकम का रेशियो बढ़ा दिया। वहीं अगर मैं दोबारा से इसको 50,000 कर देता हूँ कि इसी 50,000 ही इनकम आप सेव कर पा रहे हैं, तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली यहाँ पे इसका 22,500 रुपया आपको टैक्स दिखने को मिल जाएगा, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी होगी। दोस्तों अब चलते हैं नेक्स्ट स्लैब की तरफ में, जो कि आपको देखने को मिलेगा 7 से 9 लाख रुपए के बीच में। इसमें हम देखते हैं कि किसी कार्मिक की इनकम थी 8.5 लाख रुपया सालाना, जिसके अंदर में उसने 50,000 रुपये दिया अपना स्टैंडर्ड डिडक्शन और इसके बाद में 2 लाख रुपए उसने अपनी जो सेविंग दिखा दी। इट मीन्स 2 लाख प्लस 50,000 को देखते हैं तो 2.5 लाख रुपए तो उसने अपनी सेविंग कर दी। तो अगर 2.5 लाख की सेविंग कर रहा है तो ऑटोमेटिकली 8.5 लाख में 2.5 लाख माइनस करेंगे तो 6 लाख रुपये उसकी जो है नेट टैक्सेबल इनकम हो जाती है। तो 6 लाख रुपए के अंदर में जो उसको इनकम टैक्स पे करना होगा वो 32,500 रुपये पे करना होगा ओल्ड टैक्स के अंतर्गत। वहीं बात करें अगर आप न्यू टैक्स रिजीम को आपने अडॉप्ट कर लिया था, तो न्यू टैक्स रिजीम के अंदर में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको 35,000 रुपया का टैक्स पे करना होगा, जो कि आपको देने को मिल रहा है। इस केस के अंदर में यहाँ पे दिखा रहा है कि ओल्ड वाला जो है टैक्स रिजीम बेनिफिशियल है। अब मान लीजिए कि किसी ने 2 लाख रुपए की यहाँ पे सेविंग दिखाई थी और यही सेविंग को अगर मैं यहाँ पे जो हूँ बढ़ा देता हूँ, कोई ऐसा कार्मिक है जिसने जो है होम लोन लिया था, वो 2 लाख ना करते हुए उसका टैक्स जो है आप मान के चलिए कि 3 लाख का वो अपना सेविंग दिखा रहा है, तो आप देखेंगे कि इसका जो टैक्स होगा यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे उसका टैक्स जीरो आपको देखने को मिल जाएगा। ऑटोमेटिक यहाँ पे इसका टैक्स जीरो हो गया और न्यू टैक्स रिजीम के अंदर में कोई चेंज नहीं है, आपको 35,000 रुपये का टैक्स पे करना ही होगा। अब आगे चलते हैं, मैं आपको एक स्लैब और समझा देता हूँ ताकि आपको और अच्छा फंडा क्लियर हो जाएगा। तो नेक्स्ट जो हम चलते हैं वो चल देते सीधा, किसी की इनकम मान लीजिए 10 से 12 लाख तक की है,
तो अगर 10 से 12 लाख की इनकम है तो मान लीजिए उसके अंदर में कोई कार्मिक है जो कि 10,50,000 रुपये की सालाना इनकम ले लेता है, वो अपना 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन ले लेता है जो कि सबको मिलना है, साथ में 2.5 लाख रुपये की वो सेविंग दिखा रहा है, यानी कि 3 लाख की सेविंग हो गई। इनकम होगी 10,50,000 रुपया, तो उसकी जो नेट टैक्सेबल इनकम होगी वो होगी 7.5 लाख रुपया। तो ओल्ड रिजीम में अगर उसने चूज़ किया है तो उस बेस पे उसको 37,500 रुपये को का टैक्स पे करना होगा, और वहीं अगर वो नए रिजीम को चूज़ करता है तो उसको 60,000 रुपये का टैक्स जो है पे करना होगा। वहीं बात करें दोस्तों, यहाँ पे इसने 2.5 लाख रुपए की सेविंग दिखाई थी। अगर कोई अगर कार्मिक ने 2.5 लाख की सेविंग ना दिखाते हुए उसके पास में 4 लाख की सेविंग है, मान लीजिए किसी ने होम लोन ले रखा है और उसका वो इंटरेस्ट जो होता है उस पर उसको जो छूट मिलती है वो भी उसने दिखा दिया है। उसके बाद में और भी LIC ले रखी हैं या कुछ ऐसी चीज़ों में इन्वेस्टमेंट कर रखा है जिसके अंदर में उसको टैक्स में छूट मिलती है। सब मिलाकर अगर 4 लाख रुपए का उसका बन जाता है तो आप देख रहे हैं यहाँ पे उसको टैक्स पे करना नहीं होगा, ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो बल्कि माइनस के अंदर में चला जाएगा। तो ये आप जो है मोटा मोटा जो मैंने आपको एक एग्जांपल दिखाया है उसमें कहने का मतलब ये है कि अगर आपको ओल्ड टैक्स रिजीम्स को चूज़ करना है दोस्तों, तो ये टैक्स रिजीम उन्हीं को चूज़ करना है जिनके पास में अच्छी सेविंग है। अगर आपके पास में सेविंग नहीं है तब आप अपना न्यू टैक्स रिजीम को चूज़ कर सकते हैं, और अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम चूज़ करना चाहते हैं तब आपके पास में अगर सेविंग है दोस्तों तभी आप इसको चूज़ करें। जैसे कि मैंने बताया कि कोई कार्मिक है जिसका 4 लाख की सेविंग है, बोलने को ईजी लगता है कि 4 लाख की सेविंग मेरी हो जाएगी या 3 लाख की हो जाएगी या 2 लाख की भी हो जाएगी, लेकिन 2 लाख की सेविंग करना एक जनरल कैटेगरी के कार्मिक के लिए इतना आसान नहीं होता है। तो आपने उन चीज़ों को चेक कर लेना है, और एक ये कैलकुलेटर मैंने दे दिया है, आपको पता होता है कि मेरी साल की इतनी इनकम आती है और मैं इतनी सेविंग कर पाता हूँ, भले ही वो 10,000 सेविंग हो या आपकी 50,000 सेविंग हो, जितनी भी आपकी सेविंग बन जाती है आप सिंपली जैसे मैंने यहाँ पे डाला था, आपने अपना यहाँ पे जाना है कैलकुलेटर में और आपने इनकम वैल्यू दिखा रखी है आपको, यहाँ पे आपने इनकम डाल देनी है आपने सिंपली। उसके बाद में इसमें कोई चेंजेस आपने नहीं करना है क्योंकि ये सबका सेम रहता है, और आपकी एक्स्ट्रा सेविंग जो भी है आपने इस कॉलम में डाल देनी है। डालने के बाद में आपने कुछ नहीं करना है, ऑटोमेटिकली आपका जो है ये दिखा देगा कि कितना आपको ओल्ड में टैक्स लगेगा और कितना आपको पुराने नए वाले में टैक्स लगेगा। और यहाँ पे लास्ट का ऑप्शन दे रखा है बेटर, वो खुद ही बताएगा कि आपको दोनों चूज़ करना चाहिए या फिर आपको न्यू वाला चूज़ करना चाहिए या फिर ओल्ड वाला चूज़ करना चाहिए। फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस कैलकुलेटर को अगर आप लेना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपको एक कैलकुलेटर भी प्रोवाइड कर दूंगा। इस कैलकुलेटर का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जिससे कि जा कर के आप अपने अपने टैक्स के स्लैब को इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आप पहली बार मेरे चैनल में आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि फ्यूचर में आने वाली ऐसी इंपॉर्टेंट अपडेट मैं आप तक पहुँचाता रहूँगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ में, जब तक के लिए जय हिंद।